श्री वेदव्यास श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 8 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा अभी देवर्षिणादिष्टः कालोऽयम् उपस्थितः यदात्मनोऽङ्गम् आक्रीडम् भगवान् उत्सृष्यति। अपि क्या देवर्षिणा देवर्षि नारद द्वारा आदिष्टः आदेश दिया गया वो काल शाश्वत समय अयम ये उपस्थित आ चुका है यदा जब आत्मनः अपने आप अंगम अंश आक्रीडम प्राकट्य भगवान उत्सृष्यति छोड़ने जा रहे हैं। अनुमान क्या वे अपनी मर्त्य लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वो समय आ भी चुका है? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुवेशजिपुत्रवत्तस्वरूपं रूपं तस्याग्रजमूर्तिं माते कोष्ठवातिं राधाकुन्दगिरिवरम् औ राधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् गुरु वैष्णव भगवान के स्मरणाय वेद विनाश अनायास होय निजवांछित हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बेस्ड श्लोका है, तो हम थोड़ा सा ध्यान से सुने। और आज द्वादशी की तिथि है, तो प्रसाद भी पूरी मात्रा में है, तो आप लोग कल की तरह भूखे नहीं रहेंगे आज। लेकिन ये श्लोक पे थोड़ा ध्यान देना होगा, समझ लीजिए जैसा श्लोक है। ये भागवतम का बहुत बड़ा सौंदर्य है कि बीच बीच में कुछ लीलाएं होती है, फिर बाद में कुछ फिलोसॉफी के श्लोक होते हैं, जिससे कि हम कभी भी भगवान श्री कृष्ण को हमारे जैसा मर्त्य प्राणी ना समझ लें। इसलिए अभी इतनी देर से युधिष्ठिर का संवाद चल रहा था भीम से, और वो थोड़े से मतलब दुखी लग रहा था। लेकिन कल प्रभु जी ने बहुत अच्छा क्लियर किया कि जो भक्तों के दुख होते हैं वो दुख नहीं होते हैं, वो अद्भुत आनंद के भाव होते हैं। तो कल की क्लास बहुत ही अद्भुत थी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि भीम अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैंने अपने भाई युधिष्ठिर भीम को बोल रहे हैं कि मैंने अपने भाई को 7 महीने हो गए अर्जुन को वहाँ भेजा है, वहाँ की भगवान कृष्ण के समाचार लेने के लिए, उनको अपने मित्रों से मिलने के लिए, लेकिन वो अभी तक आए नहीं। और साथ में क्या कहते हैं, उनका कोई समाचार भी नहीं आया, क्या द्वारका में क्या चल रहा है ये भी नहीं पता चल रहा है। और साथ साथ में उन्हें कुछ अपशकुन दिखे, तो वो उनको ऐसा लगा कि शायद भगवान ने इस जगत को छोड़ दिया है। तो आज का हम श्लोक देखते हैं। अपि देवर्षिणादिष्ट स कालोऽयम् उपस्थित। अपि मतलब क्या, अपि मतलब क्या। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज भीम से पूछ रहे हैं क्या ऐसा हुआ होगा। अपि मतलब क्या हुआ होगा। देवर्षिणादिष्ट, देवर्षि मतलब नारद जी, और आदिष्ट मतलब उन्होंने कहा था। तो अगर हम पुराने अध्याय के 50वां श्लोक देखेंगे तो नारद जी ने उन्हें कहा था युधिष्ठिर को, 13वें अध्याय के 50वें श्लोक में कहा था, क्या कहा था कि जब तक भगवान ने देवताओं के द्वारा जो कार्य था वो कर लिया है, कुछ कार्य बाकी रह गया है। अब भगवान जब भगवान जाए तब तक आप प्रतीक्षा करिए।
ऐसा बोला था, याद है? और उसके बाद जैसे ही भगवान जाए आप भी निकल जाइएगा, है ना? आप पढ़ सकते हैं 13.50, 1.13.50, है ना? तो वही चीज महाराज युधिष्ठिर को याद आ रही है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जो देवर्षि नारद ने बोली थी वो बात कि आगे ऐसा होगा कि भगवान जाने वाले। तो कह रहे हैं अभी देवर्षि नादिष्ट स कालोयम उपस्थित। स मतलब वो जो समय की बात करें, वो समय का आप इंतजार करिए जब भगवान जाने वाले होंगे। स मतलब वो काल, मतलब समय, अयम ये वो काल, यही तो नहीं है जिसकी नारद जी ने चर्चा करी है। समझ रहे हैं? जैसे हम किसी के बारे में सुनते हैं और वो व्यक्ति सामने आ जाता है, हम बोलते हैं अरे आप तो वही व्यक्ति तो नहीं है जिसके मैंने सुना था। तो उसी प्रकार से वो कह रहे हैं स कालो अयम। स मतलब वो ही काल जिसकी चर्चा किन्होंने करी थी? देवर्षि नारद ने करी थी कि तब तक आप उस समय का इंतजार करिए हैं जब भगवान जाने वाले होंगे। तो वो काल अयम, ये तो नहीं है, ये काल वो तो नहीं है। क्या काल है ये? तो कह रहे हैं ये कालयम उपस्थित, ये काल आ तो नहीं गया। उपस्थित मतलब स्थित मतलब आ गया, और उप मतलब नजदीक आ गया। तो ये काल नजदीक तो नहीं आ गया, ऑलरेडी भगवान तो जा चुके थे, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है युधिष्ठिर महाराज को कि अब शायद वो जाने वाले, तो वो काल अब तो नहीं आया है। तो पहली श्लोक क्या है, पहली लाइन क्या है? क्या जैसा हमें देवर्षि नारद ने बताया था कि वो काल के लिए आप प्रतीक्षा करिए जब भगवान जाने वाले होंगे, तो क्या वो यही काल तो नहीं है जो हमारे निकट आ गया है? यदा आत्मनो अंगम आक्रम, यदा मतलब जब, यदा का अर्थ क्या हो गया? जब। आत्मनो मतलब अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से। अंगम मतलब शरीर, आक्रीडम लीला करने वाला। भगवान उत्श्री सक्षति, भगवान मतलब भगवान कृष्ण, उत्श्री सक्षति मतलब त्यागने वाले हैं, है ना? समझ रहे हैं क्या श्लोक बता रहे हैं? कि जब भगवान यदा आत्मनो अंगम आक्रीडम, यद मतलब जब भगवान, आत्मनो मतलब अपनी इच्छा से अपने लीला वाला शरीर त्यागने वाले हैं। आत्मनो का अर्थ समझ रहे हैं? यदा आत्मनो, आत्मनो का अर्थ हो गया अपने आप, मतलब काल के प्रभाव में नहीं। हम शरीर छोड़ते हैं किसके प्रभाव में? मेरे एक एक सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। जैसे इसमें लिख रहे हैं भगवान अपने आप, अपने आप अंगम आक्रीडम उत्श्री सक्षति, अपने आप ये शरीर को छोड़ रहे हैं, ठीक है? और हम क्या बोलते हैं? हम भी शरीर को छोड़ रहे हैं, लेकिन हम जो शरीर छोड़ते हैं वो काल के वश छोड़ते हैं। और भगवान कैसे छोड़ते हैं? आत्मना मतलब अपने आप, मतलब अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से छोड़ते हैं। उन पे कोई काल का वश नहीं है। तो समझ रहे हैं? भगवान अपना शरीर अपनी इच्छा से छोड़ते हैं। हाँ, समझ गए सब? किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इसमें? बहुत सुंदर, उन्होंने पकड़ लिया। हाँ, अब आप दो जनों ने, पहले उन्होंने पकड़ा फिर आपने पकड़ा, इसलिए मैंने कहा ध्यान से सुनिए। भगवान अपना शरीर कभी नहीं छोड़ते। देह देही विभागोयम ईश्वरे विद्यते क्वचित। देह और देही का विभाग, देह और देही का भेद जीवात्मा में होता है, भगवान में नहीं होता है। देह मतलब शरीर और देही मतलब शरीर को धारण करने वाले। तो भगवान और भगवान का शरीर में कोई भेद नहीं है। हमारे और हमारे शरीर में भेद है, समझ रहे हैं? मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर जड़ है।
लेकिन भगवान और भगवान का शरीर, भगवान की आत्मा सब कुछ एक ही है। भगवान, भगवान का शरीर सब कुछ एक ही है। इसलिए इसका अर्थ क्या हो गया कि मैं अपने शरीर को छोड़ के, अंगम छोड़ के जा रहे। तो अंगम का देखिए अर्थ क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, शरीर नहीं लिख रहे, क्या लिख रहे हैं, अंश लिख रहे हैं। तो अंश का अर्थ क्या होता है हम अलग अलग आचार्य की टीका में समझेंगे, लेकिन पॉइंट ये कहा गया है कि भगवान को युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा, ये तो चलो प्रभुपाद ने अंगम का अर्थ ही बताया है। मनुष्य प्रभु रोज नहीं सोना अच्छा है, प्लीज आप अच्छी नहीं लीजिए, आप रोज चल लेते हैं, सही नहीं है। रात को कितनी बजे सोते हैं? सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? कल बोला ना 100 जन्मों तक झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर 10 बजे सो रहे तो गलत नहीं है। पॉइंट ये क्या है कि कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो पॉइंट ये है कि भगवान को युधिष्ठिर महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, महाभागवत हैं, तो उनको ये पता है कि भगवान और भगवान का शरीर एक है, अलग है, उनको तो पता है। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो अपना अंग छोड़ रहे हैं? ये तो प्रभुपाद जी ने अर्थ में अंश बताया है। लेकिन अगर हम कोई भी सीधी भागवत पढ़ लेंगे, जैसे गीता प्रेस की भागवत पढ़ लेंगे या कोई भी भागवत पढ़ लेंगे जिनमें आचार्य में टीका नहीं, तो हम क्या समझेंगे कि उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। इसलिए खाली वैदिक ग्रंथ पढ़ना ही अपने आप में काफी नहीं है, लेकिन वैदिक ग्रंथ किन्होंने टीका लिखी है उनसे पढ़ना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा इसमें ब्लंडर हो सकता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा क्यों कहा? क्यों? एक दोस्त के नाते बोल दिया कि हमारे दोस्त शरीर छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उनको भली भांति फिलोसॉफिकल परफेक्टली उनका विचार क्लियर था कि भगवान अपने शरीर को कभी नहीं छोड़ते। भगवान और भगवान के शरीर में कोई डिफरेंस नहीं है, भगवान शरीर के साथ ही अपने धाम जाते हैं। समझ में आ रही इतनी बात? ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही है? तो खाली गौ दामोदर प्रभु ने ही बोली कि अंगम छोड़ने का क्या, फिर बाद में प्रतिमा, बाकी आप सबने क्यों नहीं बोली ये बात? ये तो हमारी फिलोसॉफी का सबसे बेसिक चीज है कि भगवान ये शरीर और भगवान एक ही चीज है। भगवान का शरीर हमारी तरह जड़ नहीं है, भगवान सच्चिदानंदमय है। वो हमारी तरह शरीर स्वीकार नहीं करते और ना ही शरीर को छोड़ते हैं। भगवान हमेशा श्याम सुंदर विग्रह जो भगवान का है वो इटर्नल है। द्विभुज रूप जो भगवान का है, चतुर्भुज रूप जो भगवान का है वो सनातन है। अगर हम प्रॉपर फिलोसॉफी की अंडरस्टैंडिंग के बिना भक्ति कर रहे हैं तो हमारे लिए बड़ा खतरा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने एक दोस्त के नाते जैसे बोल दिया कि भगवान अपने शरीर को क्या छोड़ रहे हैं क्या, लेकिन वो भली भांति जानते थे कि भगवान अपने शरीर को कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं। वो खाली एक दोस्ती के नाते उन्होंने बोल दिया, जैसे भगवान के सखा हैं, अरे तुम्हें क्या है, क्या ताकत है तुम में, चलो मैं कुश्ती करूँ। तो ऐसी बातें करते हैं। जैसे नंद महाराज हैं, ज्योतिषी से पूछते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर कुछ काम धंधा करेगा नहीं करेगा, कितना जिएगा। तो उनको पता नहीं है कि कृष्ण कौन है, उन्हें पता है, लेकिन वो लीला शक्ति के द्वारा इस तरह से कार्य करते हैं कि वो लीलाओं को वर्धन करने के लिए इस तरह की बातें बोलते हैं। तो ये युधिष्ठिर महाराज जो शुद्ध भक्त जो भी बोलते हैं वो भगवान की लीला शक्ति के अंतर्गत बोलते हैं, ना कि माया शक्ति के अंतर्गत बोलते हैं। अभी हम जो सेंटेंस बोलते हैं वो माया शक्ति के द्वारा प्रेरित होता है, इसलिए हमें ध्यान से सोच समझ के बोलना चाहिए। हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रेरित वाक्य बोले, ठीक है? तो इतना तो आप समझ गए हैं कि युधिष्ठिर महाराज भीम को कह रहे हैं कि क्या वो समय आ चुका है, क्या वो समय आ चुका है, जैसा कि नारद जी ने बताया था। क्या समय आ गया है कि भगवान अपने अंश को, यानी कि अपने अंश, जिन अंशों से वो लीलाएं करते हैं वो लीलाओं को छोड़ के चले गए। ठीक है, ये अर्थ है। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं अनुवाद में, क्या वे अपनी मर्त्य लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं?
जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया। जा रहे हैं मतलब वो ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं क्या वो जा रहे हैं। तो ये बात समझने जैसी है। अब ये अंगम शब्द जो है ये बहुत ही जिसे कहते हैं समझने जैसा है। अंगम शब्द पर्टिकुलरली प्रभुपाद ने जो पूरा तात्पर्य कहा है एक सिंगल इस वर्ड पे कहा है। किस पे? अंगम पे। पूरा तात्पर्य अंगम पे है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अंग हमारे लिए क्या हो गया है? शरीर हो गया, ये शरीर का हिस्सा हो गया। जैसे ये हाथ और क्या कहते हैं ये पैर किसके अंग है? शरीर के अंग है ना। तो ये अंग का अर्थ क्या है हम अलग अलग आचार्यों के द्वारा पढ़ेंगे सुनेंगे। तो सबसे पहले श्रीधरी टीका आज क्या है, मेरी वो बुक लाना भूल गया, सब नोट्स बनाए थे वो बुक ही भूल गया। श्रीधरी टीका श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि अपी का अर्थ क्या होता है? अपी का अर्थ क्या है? अपी मतलब क्या? युधिष्ठिर भीम से पूछते हैं कि ये वही काल आ गया है। वही काल आ गया है क्या? वही काल आ गया है क्या जिस समय भगवान मनुष्य नाट्य के साधनभूत अपने लीला विग्रह शरीर का त्याग करना चाहते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या कहा श्रीधर स्वामी ने कि मनुष्य नाट्य के साधनभूत अपने लीला विग्रह, मतलब भगवान एक तरह का नाटक कर रहे हैं। मनुष्य शरीर में क्या कर रहे हैं? एक नाटक कर रहे हैं। तो वो जो मनुष्य शरीर को ऐसा लग रहा है कि वो त्याग रहे हैं, लेकिन ये क्या है? ये खाली एक दिखावा है, सचमुच ऐसा नहीं है। जैसे हम देखते हैं ना कोई कोई जादूगर है, टोपी में से कबूतर निकाल लेंगे, या फिर वो आग में से चल जाएंगे, या आग को सिर में से प्रकट कर लेंगे। तो ये क्या है? एक तरह का छल है, सचमुच ऐसा नहीं है। तो भगवान सचमुच ऐसा नहीं है कि भगवान ने अपने शरीर को त्याग दिया, लेकिन त्यागने का एक नाटक बता रहे हैं कि मैंने शरीर को छोड़ दिया। क्या है ये नाटक है ना। ये चीज में ये 11वें स्कंद में बहुत जो भी प्रामाणिक वैष्णव परंपरा से नहीं आ रहे उनको लगता है भगवान ने अपने शरीर को छोड़ दिया, क्योंकि उस तरह से उसमें पेश किया गया भागवतम में। वो तो जब तक हम आचार्य में टीका नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें ऐसा लगेगा भगवान ने अपने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने अपने शरीर को छोड़ने का खाली एक नाटक बताया है, सचमुच अपने शरीर को नहीं छोड़ा है। तो ये श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। अब जीव गोस्वामी की टीका भागवतम की, उसका नाम है क्रम संदर्भ। क्या नाम है? क्रम संदर्भ। वो क्या कह रहे हैं जीव गोस्वामी? क्या वो समय आ गया है जब भगवान अपना अंगम अर्थात विराट रूप त्याग देंगे? अब इन्होंने अंगम का क्या अर्थ बताया है? विराट रूप। समझ रहे हैं? तो भगवान जब भौतिक जगत को छोड़ के जा रहे हैं तो विराट रूप, समझ रहे हैं? विराट रूप मतलब, विराट रूप का मतलब समझ रहे हैं? जागृति माता जी, विराट रूप का अर्थ क्या होता है? विराट रूप मतलब जैसे ये पाताल है वो भगवान का चरण है, ठीक है। आकाश है भगवान की नाभि है, बादल है भगवान का सिर है। तो विराट रूप का जो कंसेप्शन है वो भौतिक कंसेप्शन है, वो ओरिजिनल रूप नहीं है। लेकिन भौतिक जगत को इस तरह से विराट रूप बताया गया कि अगर भौतिक जगत की हम अलग अलग चीजें देखेंगे तो हमें किसकी स्मृति होगी? भगवान की। इसलिए विराट रूप का कंसेप्शन अल्टीमेटली हमें भगवान की शुद्ध भक्ति में लाने का है। लेकिन है भौतिक, विराट रूप आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक जगत में विराट रूप नहीं है, परमात्मा भी आध्यात्मिक जगत में नहीं है। आध्यात्मिक जगत यानी कि वैकुंठ लोक में या गोलोक में या तो भगवान नारायण या फिर भगवान राम या नृसिंहदेव या भगवान कृष्ण, इन लोगों का आधिपत्य है। वहाँ पे परमात्मा नहीं है और विराट रूप नहीं है। तो इसमें भी जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब भगवान ने अपने शरीर को छोड़ा, अंगम को छोड़ा, तो अंग कौन से अंग को छोड़ा? विराट रूप के अंग को छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? भौतिक जगत में। और वो अपने ओरिजिनल रूप में चले गए, क्योंकि जब भौतिक जगत में आते तो क्या धारण करते हैं? विराट रूप। अब चले गए तो विराट रूप छोड़ दिया। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो
ये नई बात पता चली हमें। अब देखिए प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है उनमें ये सब चीजें प्रभुपाद लिखेंगे। अभी जीव गोस्वामी ने बात लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने जैसी। श्रीधर स्वामी ने क्या टीका लिखी कि इन्होंने एक नाटक किया है। जीव गोस्वामी ने क्या टीका लिखी है, अंगम शब्द में श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि ये खाली एक शरीर छोड़ने का नाटक किया है। जीव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, जो ये अंग छोड़ा है वो उन्होंने अपना विराट रूप छोड़ा है। अब देखिए सारार्थ दर्शनी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, वो टीका आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के तिरोभाव के विषय को लौकिक रीति से एक बंधु के लिए शोक व्यक्त करने के अनुरूप कह रहे हैं। जैसे लौकिक रीति क्या होती है, लौकिक मतलब इस जगत की रीति। इस जगत में एक दोस्त दूसरे दोस्त को क्या बोलता है कि ये मेरा दोस्त तो शरीर छोड़ के चला गया, इसका तो देहांत हो गया, शरीर छोड़ दिया, ऐसे बोलते हैं ना। तो युधिष्ठिर महाराज ने जो ये भगवान के तिरोभाव के बारे में बोला, ये कैसे बोला है, एक लौकिक रीति के अनुसार बोला है, परंतु ये वास्तविक सिद्धांत को स्पर्श नहीं करता है। वास्तविक सिद्धांत क्या है कि भगवान अपने शरीर को कभी नहीं छोड़ते, वो ओरिजिनल सिद्धांत है। उस सिद्धांत को युधिष्ठिर महाराज का ये वाक्य बिल्कुल स्पर्श नहीं करता है। ये एक लौकिक तरीके से बोल दिया, समझ रहे हैं बात को। देखिए कल जैसा प्रभु जी ने बताया कि हमारे जो ग्रंथ हैं रामायण महाभारत, उनके विशेष अलग अलग प्रयोजन होते हैं। जैसे उन्होंने कल बताया कि युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला, तो एक उसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है, एक भौतिक दृष्टिकोण भी है। भौतिक दृष्टिकोण ये बताना चाह रहे थे कि जो राजाओं के बेटे हैं उनको पुण्य करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोलेंगे तो उनके पुण्य खत्म हो जाएंगे, उनका रथ नीचे चला जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि वो भगवान की वाणी पे उनको विश्वास नहीं था, हिचकिचाए, इस पे उनका रथ छूट गया। तो इसलिए शास्त्रों के अलग अलग प्रयोजन होते हैं, ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा बोला है, लेकिन उसका जो रियल पर्पस क्या है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि उन्होंने वास्तविक सिद्धांत को युधिष्ठिर महाराज के वाक्य ने छुआ नहीं। इसलिए तथापि सरस्वती देवी उनके वाक्यों को समुचित अर्थ प्रदान करते हुए उनके मुख से यहाँ बोल रही है। यद्यपि उन्होंने वास्तविक सिद्धांत को छुआ नहीं है, लेकिन फिर भी तथापि सरस्वती माँ सरस्वती की एक बहुत बड़ी होशियारी है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ गड़बड़ भी बोल जाता है, उस गड़बड़ी में से भी वो भगवान का गुणानुवर्णन निकाल लेती है। ये सरस्वती की बहुत, जैसे अगर हम देखेंगे, आप भागवतम पढ़ेंगे तो शिशुपाल बहुत सारी गालियाँ बोलता है कृष्ण को। इंद्र भगवान कृष्ण को जब वो गोवर्धन उठाने की लीलाओं के पहले बहुत सारी बातें बोलता है, ये बच्चा है, ये अधम है। तो सरस्वती ने अपने हिसाब से भगवान का गुणानुवर्णन करने के लिए उसमें से अर्थ निकाल लिए। तो इसमें से भी सरस्वती ने युधिष्ठिर महाराज जो बोले उसमें से भी एक अर्थ प्रदान कर दिया। क्या प्रदान कर दिया, तो वो बता रहे हैं, वो अर्थात श्री कृष्ण अपने आत्मनो अंगम, अर्थात अंगम का अंश अर्थ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, अंश। अब श्रीधर प्रभुपाद जी ने अंश वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान अंगम अर्थात अंश रूप अर्थात श्री नारायण, ये अंश का अर्थ क्या है, श्री नारायण। अब बाद में वर्ड क्या है, उत श्री सक्षति, उत मतलब ऊंचा, श्री सक्षति मतलब स्थापित कर दिया। तो उन्होंने अपने अंश को, अपने नारायण रूप को उत मतलब वैकुंठ में पुनर्स्थापित कर दिया। अब देखिए क्या जबरदस्त अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या हो गया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के हिसाब से, कि भगवान कृष्ण ने, वो समय आ गया कि भगवान कृष्ण ने अपने नारायण अंश को वैकुंठ जगत में पुनः स्थापित कर दिया। अब इसको समझना चाहिए, इसका बैकग्राउंड क्या है। देखिए भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। कितनी बार आते हैं एक दिन में, एक बार आते हैं। बाकी सब अवतार आते रहते हैं, भगवान कृष्ण एक ही बार आते हैं। लेकिन जब भगवान कृष्ण आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, तो उनके साथ जितने भी अवतार हैं सब उनके शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। समझ रहे हैं, नारायण, राम, नृसिंह, मतलब भगवान कृष्ण जब
अवतार का अर्थ जब भौतिक जगत में आना उसे क्या बोलते हैं? अवतार। आध्यात्मिक जगत में अवतार शब्द नहीं होता है। अवतार शब्द कब होता है? जब भगवान भौतिक जगत में उतरते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अवतार। तो भगवान जब भौतिक जगत में आते हैं, कौन आते हैं? कृष्ण आते हैं। तो उनके साथ वैकुंठ के नारायण भी उनके शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। ठीक है, अब भौतिक जगत में उनकी लीलाएं पूरी हो गई। अब वो कहाँ जा रहे हैं? वापस अपने गोलोक धाम जा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो नारायण के जो वैकुंठ, जो वैकुंठ के नारायण है उनको वापस वैकुंठ में स्थापित कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? कौन नहीं समझा बताएं? जब भगवान धरती पे आते हैं तो अवतरित होते हैं, तो नारायण स्थापित करके आते हैं। मतलब स्थापित करके नहीं आते, लेके आते हैं। भगवान के दिव्य शरीर में सभी अवतार हैं। जब वो भौतिक जगत में आते हैं तो नारायण, विष्णु, राम, नृसिंह सब उनके शरीर में रहते हैं। अब वो जब जा रहे हैं वापस, तो वो जिन जिन धाम से उनके शरीर में आए हैं उनको वापस वहां पे स्थापित कर रहे हैं। उसका अर्थ हो गया उत श्री सक्षति। उत मतलब वैकुंठ धाम में, श्री सक्षति मतलब वापस स्थापित कर रहे हैं। क्या जबरदस्त मीनिंग बताया विश्वनाथ चौधरी ठाकुर ने। समझ रहे बात को? ये भगवान की क्या दिव्यता है, भगवत्ता है भगवान कृष्ण की। उनके साथ सभी अवतार आते हैं। इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं कि जब हम मंगल आरती कर रहे हैं या हम विधि भक्ति करते हैं तो भगवान राधा कृष्ण हमारी सेवा स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण सेवा खाली राग भक्ति में स्वीकार करते हैं, प्रेम भक्ति में। जब हम नियमों के अनुसार करेंगे भक्ति तो कौन स्वीकार करते हैं? राधा कृष्ण के अंदर लक्ष्मी नारायण है वो स्वीकार करते हैं। पॉइंट समझिए बात को। हम जिन भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं उनको समझिए वो कौन है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेदी तत्व से समझिए। जब भगवान आते तो सब कुछ आ जाता है उनके साथ, सभी अवतार सब कुछ आ जाते हैं उनके साथ। उनके शरीर में नारायण भी है, सब कुछ है। तो ये श्रीधर स्वामी की टीका है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं श्रीधर स्वामी? आक्रीडम का अर्थ बता रहे हैं। आक्रीडम कहाँ लिखा हुआ है? तीसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है? आक्रीडम। तो नारायण का स्वरूप, वो नारायण जिनको वो वापस वैकुंठ जगत में स्थापित करते हैं, उनका स्वरूप क्या है? तो क्या कह रहे हैं, कैसा स्वरूप है? देखिए वर्ड देखिए ध्यान से। यदात्मनो अंगम आक्रीडम। यद मतलब जब, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका बता रहा हूँ। यद मतलब जब, आत्मनो मतलब अपनी इच्छा से, अंगम मतलब मंदाकिनी माता जी, अंगम मतलब नहीं, हाँ अंश, लेकिन कौन? नारायण। जब अपनी इच्छा से अंश यानी कि नारायण को क्या करते हैं? नारायण को, फिर नारायण का स्वरूप बता रहे हैं। नारायण कैसे? तो क्या कह रहे हैं? आक्रीडम। आक्रीडम का मतलब आ मतलब ईशत। ईशत मतलब कुछ कुछ। जैसे कहीं कहीं लिखा रहेगा कि भगवान ईशत हासिया, कुछ कुछ स्माइल करते हैं। ईशत का अर्थ हो गया कुछ कुछ। तो आक्रीडम में आ का मतलब क्या हो गया? कुछ कुछ। और क्रीडम मतलब लीलाएं। तो वो नारायण के स्वरूप को वापस वैकुंठ धाम स्थापित करते हैं, जो भगवान की कुछ कुछ लीलाएं ही बताते हैं। पूरी लीलाएं कौन बताते हैं? कृष्ण। तो नारायण का स्वरूप कैसा बताया है? आक्रीडम। आक्रीडम मतलब जो भगवान की कंप्लीट लीलाएं प्रस्तुत करते हैं, उनमें से कुछ लीलाएं ही नारायण प्रकट करते हैं। समझ रहे बात को? जैसे मेरी बात सुनिए, नरसिंह भगवान कभी मुरली बजाते हैं? नहीं बजाते हैं। तो क्या उनको मुरली बजाने नहीं आती है? आती है। नरसिंह भगवान नाच सकते हैं कालिया की तरह, कालिया के सिर पे नाच सकते हैं, लेकिन नाचे वो? उनकी लीलाओं में उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भगवान कृष्ण की लीलाएं नहीं कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उस नृसिंह रूप में उनको खाली इतना ही बताया, उन्होंने इतना ही बताया। कुछ कुछ, समझ रहे इसका अर्थ? आक्रीडम का कुछ कुछ लीलाएं, भगवान के जितने भी अवतार हैं वो कुछ कुछ लीलाएं प्रकट करते हैं। संपूर्ण लीलाएं कौन प्रकट करते हैं? कृष्ण। अब समझ रहे हैं? यदात्मनो अंगम आक्रीडम का समझ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने नारायण अंश को अपने वैकुंठ धाम में वापस स्थापित कर दिया है। वो नारायण अंश कैसा है? वो भगवान की कुछ कुछ लीलाओं को प्रकट करते हैं। समझ
संपूर्ण लीलाओं को प्रकट नहीं करते, कुछ कुछ लीलाओं को। जैसे जितने भी अवतार हैं संपूर्ण सब चीजें प्रकट नहीं करते, थोड़ा थोड़ा प्रकट, जितना उस समय आवश्यकता होता है इतना। ऐसा नहीं है सब शक्तिशाली भगवान की तरह, लेकिन पूरी लीलाओं को पेश नहीं करते हैं। तो ये बात बताना चाहते हैं विश्वनाथ ठाकुर। तो आप समझ गए अब श्लोक को अच्छी तरह प्रॉपरली समझ गए? अभी भी कोई नहीं समझे? ये अद्भुत श्लोक है। ये भागवत इसलिए मैं पढ़ने के लिए और मैं रखने के लिए आप लोगों को बोलता हूँ, ये ऐसा भागवत अगर किसी के घर में पहुंच जाएगा वो निश्चित रूप से भगवान के पीछे पागल हो जाएगा। वो कि भगवान की क्या महानता है, हमारे क्या तुष्टा कि सभी नारायण भी उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए ये बात समझनी चाहिए। तो अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे हैं। अब देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सब कुछ आ गया। अब देखिए उनका तात्पर्य पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो क्लास के बाद पूछ लीजिएगा माता जी, पूछिए अभी पूछिए क्या पूछना। जैसे हम आपको बताया कि भगवान कृष्ण के सब नारायण आते हैं ना, तो कुछ लीला तो भगवान तो सभी कृष्ण सभी लीलाएं करते हैं, लेकिन और अंश तो कुछ लीलाएं करते हैं। हाँ, और अंश मतलब जो उनके स्वांश हैं। हाँ, और बाकी भगवान सभी लीलाएं कर सकते हैं। भगवान कृष्ण 100% भगवान है। 100% मतलब समझ रहे, 100%। नारायण 94% गुणों को प्रकट करते हैं, समझ रहे? जैसे 64 लीलाएं, 64 जो क्वालिटीज है भगवान में है, नारायण में कितनी है? 60 है ना। तो अगर 64 में से 60 तो 100 में से कितना? तो 94% आ जाएगा, समझ रहे? भगवान शिव कृष्ण की, जैसे कृष्ण 64 लीलाएं प्रकट करते हैं, भगवान 64 गुण है, भगवान शिव में 55 है, 55। तो अगर 64 में से 55 तो 100 में से कितनी? तो शिव जी का परसेंटेज आ जाएगा 84 या 86 कुछ आ जाएगा, 84। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। तो ये पॉइंट मेरा समझ गया, आगे ये श्लोक समझ गए क्या आप? समझ रहे हैं? कोई नहीं समझे हैं तो आप समझिए, बहुत ही अद्भुत श्लोक है। वैष्णव आचार्य ने किस प्रकार से श्लोक को मतलब समझाया है, अद्भुत श्लोक है। और अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो हम 50 क्या 5000 जन्मों में नहीं समझ पाएंगे। ये है हम पे कृपा, और यही कृपा हमें बांटनी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग, भागवतम जैसी वस्तु नहीं है, कोई ग्रंथ कृष्ण तुझे भागवत की बराबरी कोई ग्रंथ नहीं कर सकता है। अल्टीमेट तात्पर्य। कहाँ थे हम? तात्पर्य। अब ये तात्पर्य विशेष रूप से किस शब्द पे है? अंगम। अब ध्यान से पढ़िए। जैसा हम कई बार बतला चुके हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कई पूर्ण अंश हैं। पूर्ण अंश मतलब समझ रहे हैं? पूर्ण अंश मतलब स्वांश, मतलब जो सब भगवत तत्व ही है, विष्णु तत्व ही है। और इनमें से यद्यपि सभी समान रूप से शक्तिमान हैं, किंतु वे भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। ठीक है, शक्ति सबकी बराबर है, लेकिन उनकी एक्टिविटीज अलग अलग है। समय को देखते हुए क्या कितनी आवश्यकता है, उसके हिसाब से वो लीलाएं प्रकट करते हैं। ठीक है, भगवद गीता में भगवान के कई तरह के कथन हैं, और इनमें से प्रत्येक कथन विभिन्न अंशों या अंशांशों के लिए है। अब देखिए भगवद गीता में कुछ ऐसे श्लोक हैं जो किनके लिए हैं? भगवान कृष्ण के लिए नहीं है, किनके लिए है? जो उनके अलग अलग स्वांश है। अंश और अंशांश मतलब क्या हो गया? अंश और अंशांश लिखा मतलब स्वांश मतलब राम, लक्ष्मण और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नृसिंह, ये सब अंश और अंशांश में आते हैं। हम लोग नहीं आते, हम लोग भिन्नांश हैं। जीवात्मा क्या है? भिन्नांश है, वो अंश और अंशांश में नहीं आते, खाली विष्णु तत्व ही आते हैं। तो भगवद गीता में अलग अलग कथन है कि जिसमें ये बताया गया है कि प्रत्येक विभिन्न अंश या अंशांशों के लिए है। अब कौन से वो कथन है भगवद गीता में, वो प्रभुपाद बता रहे हैं। हे भारत, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन तथा अधर्म का प्राधान्य होने लगता है, तब मैं अवतरित होता हूँ। 4.7
बोले साथ में, सब बोले अपने, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब ये जो श्लोक प्रभुपाद कह रहे हैं, ये श्लोक खाली कृष्ण पे लागू नहीं होता है, ये सभी अवतारों पे लागू होता है। समझ रहे हैं? एक एग्जाम्पल, मोहिनी अवतार है। मोहिनी ने क्या किया? असुरों को धोखा दिया और देवताओं की रक्षा करी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय किया नहीं किया मुष्टि। नरसिंह भगवान ने क्या किया? प्रहलाद महाराज को बचाया, हिरण्यकश्यप को मार दिया। भगवान राम ने क्या किया? समझ रहे हैं? सबका पर्पस एक ही है। पर्पस क्या है? धर्म की स्थापना करना, भक्तों की रक्षा करना, अधर्म का नाश करना, असुरों का नाश करना। सबका पॉइंट एक ही है। चाहे कितने मैसेंजर्स आए, मैसेंजर्स मतलब जैसे पैगंबर बोल रहे हैं, जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं, भगवान के संदेश वाहक है। इनका भी मैसेज यही है कि लोगों को धर्म करना सिखाना, अधर्म से दूर रखना। लेकिन इनका मैसेज इतना हाईएस्ट लेवल पे नहीं है, हल्के क्लास के व्यक्तियों के लिए जितना वो मान सके इतना। क्योंकि अगर पैगंबर ये बोलते हैं कि सदैव भगवान का चिंतन करो, तो वो उनसे नहीं हो सकता था। तो वहाँ तब उस समय के लोगों के लिए क्या कहा गया है? जितना वो समझ सके। जैसे जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला है? तुम हिंसा मत करो, मारो मत, इतना समझाए बस, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा समझाते तो वो नहीं समझ सकते थे। लेकिन हमें जो मिला है सनातन धर्म में, वो हाईएस्ट टीचिंग मिली कि वो भगवान को तुम प्रेम भी कर सकते हो। तो अल्टीमेटली अवतारों का उद्देश्य समझ रहे हैं? यदा यदा ही धर्म से, ये अवतारों का उद्देश्य है। और ये जो पर्पस है जिसके लिए भगवान अवतार लेते हैं, ये सभी पे लागू होता है, खाली कृष्ण पे नहीं होता है। ये कृष्णा एक्चुअली में ये कृष्ण के लिए है ही नहीं। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये जो भगवद गीता के जो अलग अलग कथन, जो अभी हमने पहला वाला पढ़ा, यदा यदा ही वाला पढ़ा, ये कृष्ण के लिए नहीं है। किसके लिए है? उनके अंशों के लिए है और अंशांशों के लिए है। ये कृष्ण के लिए नहीं है। ये चैतन्य चैतन्य ने लिखा है कि हमेशा हर समय युग अवतार आते हैं और युग के अनुसार क्या क्या धर्म के बारे में बोलते हैं। ये कृष्ण का काम नहीं है। तो फिर कृष्ण क्यों आते हैं, वो प्रभुपाद जी बताएंगे। तो एक श्लोक समझे, आगे देखिए और उनके अंश और अंशांशों का क्या हेतु बता रहे हैं। भक्तजनों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म के सिद्धांतों की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। वही परित्राणाय साधूनां। आगे देखिए, यदि मैं कर्म न करूं तो सारे लोग कुपथगामी हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश करता बनूंगा। ये श्लोक बहुत सुंदर है। उस्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यात् कर्म चेदम संकरस्य च कर्तस्यान् उपहन्यामि महाप्रजा। ये भी सभी अवतारों के लिए कि उनको प्रजा को शिक्षित करना है। समझ रहे हैं? किसको शिक्षित करना है? प्रजा मतलब पर्टिकुलरली मनुष्यों को। प्रजा का तो अर्थ सभी आ गए। आप समझ रहे हैं? हमारी स्थिति क्या है? हम लोग अनपढ़ हैं और गंवार हैं। तो जितने भी अवतार आते हैं वो हमें शिक्षा देने के लिए आ रहे हैं। हमने गलती क्या कर दी है? कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख। अनादि मतलब समझ रहे हैं? अनादि का अर्थ क्या होता है पहले समझ लीजिए। अनादि का क्या अर्थ होता है? आदि मतलब समझ रहे हैं? जिसकी शुरुआत होती है। तो किसकी शुरुआत होती है? क्रिएशन की, सृष्टि की, है ना। और अनादि का मतलब सृष्टि के पहले से ही हम भगवान को भूले हुए हैं। समझ रहे हैं? आदि मतलब सृष्टि की शुरुआत होती है। ये भौतिक जगत का क्रिएशन हुआ है, सृष्टि हुई है, उसकी शुरुआत हुई है। लेकिन हम भगवान को कब से भूले हुए हैं? ये क्रिएशन के पहले जब ये सृष्टि नहीं बनी थी, तब भगवान महाविष्णु के पेट में हम करोड़ों साल से थे, तब से भूले हुए हैं। तो क्रिएशन क्यों हो रहा है? आदि ये सृष्टि क्यों हो रही है? बस इसी कारण से भगवान कर रहे हैं, कैसे ना कैसे ये वापस मेरे आ जाए, मुझे पाले। अगर हमने ये चूक गए तो वापस करोड़ों जन्मों तक भगवान के पेट में पड़े रहना पड़ेगा। देखिए, ये अल्टीमेटली क्रिएशन का एकमात्र उद्देश्य है कि जब हम मनुष्य शरीर को प्राप्त करेंगे, अलग अलग अवतारों से ये मैसेज सुनेंगे, यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म का पालन करेंगे और धीरे 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 भगवान की तरफ जाएंगे।
इसलिए हमें ग्रंथ मिलते हैं, हमें भगवान के अवतार आते हैं बार बार पढ़ाने के लिए, यही चीज़, क्योंकि हम लोग सब भुलक्कड़ हो गए हैं, हम पूरी तरह से भगवान के विद्रोही बन चुके हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए शिक्षाएं बार बार दी जा रही हैं, अलग अलग अवतारों के द्वारा, अलग अलग ग्रंथों के द्वारा, विशेष रूप से कलयुग में भागवत के द्वारा और गीता के द्वारा, कि हम इस बात को समझें। अगर हम चूक गए तो बहुत बड़ा हम ब्लंडर करेंगे, बहुत बड़ा हम नुकसान करेंगे, जिसका कीमत हम गिन भी नहीं सकते। तो ये क्रिएशन का पर्पस समझ गए, सृष्टि करने का उद्देश्य क्या है मदन सुंदरी माता जी? भगवान ने सृष्टि क्यों कर रहे हैं? भगवान ने सृष्टि क्यों कर रहे हैं अरविंद जी? ताकि हम भगवान को प्राप्त करें। ताकि हम, भगवान हमें एक अवसर दे रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें वापस बाहर निकाल रहा हूँ, पूरा प्रयास करके मुझे प्राप्त कर लो। ये भगवान हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अवसर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक ट्रेन का छूटने का टाइम रात को 7 बजे का है, लेकिन अगर ट्रेन के सुपरिटेंडेंट को पता चले काफ़ी लोग अभी तक ट्रैफिक के चक्कर में नहीं पहुंच पाए, तो 5 मिनट ट्रेन को लेट कर दे रहे, वो हमें अवसर दे रहे हैं कि भाई कैसे न कैसे ट्रेन पकड़ लें। तो हम तो वैसे ही सब भूले पड़ के, लेकिन बार बार ये संदेश क्यों दिए जा रहे हैं? हमें अवसर दे रहे हैं कि भाई इस सृष्टि में भगवान को पकड़ लो। पॉइंट समझिए बात को। आगे देखिए, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो भी आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसी का अनुगमन करता है। गीता जी 3.21 कौन सा श्लोक है? यत् यत् आचरति श्रेष्ठस्तत् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। गीता जी जो व्यक्ति पढ़ सकता है 700 श्लोक लर्न कर लीजिए अगर कर सके तो। कुछ कर लीजिए, थोड़े बहुत कर लीजिए, ठीक है। तो ये जितने भी ये श्लोक बोले प्रभुपाद जी ने 4 श्लोक लिखे हैं, ये 4 श्लोक सभी अवतारों का, जो भी अवतार आते हैं वो इसी पर्पस से आते हैं। तो वे कृष्ण क्यों आते हैं अब आगे बता रहे प्रभुपाद। उपयुक्त सारे कथन भगवान के विभिन्न अंशों पर लागू होते हैं, यथा संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण। इन सब दिव्य अंशों में वे स्वयं ही है। मतलब प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि अल्टीमेटली ये सब कृष्ण ही है, कृष्ण के अलग अलग अंश हैं। फिर भी श्री कृष्ण के रूप में भगवान अपने विभिन्न कोटि के भक्तों से विभिन्न प्रकार की दिव्यानुभूति का आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं, समझ रहे हैं क्यों आ रहे हैं? अपने प्रेमी भक्तों से दिव्य प्रदान का, भक्ति का आदान प्रदान करते हैं। ये आप कोई जल्दी से दूसरे नहीं करते हैं, ये भगवान करते हैं या चैतन्य महाप्रभु करते हैं, ठीक है। तो भी भगवान कृष्ण अपने मूल रूप में मतलब ये विभुज रूप में ब्रह्मा के प्रत्येक 24 घंटों में या 8 अरब 64 करोड़ 100 वर्षों के बाद प्रत्येक ब्रह्मांड में एक बार प्रकट होते हैं और उनकी सारी दिव्य लीलाएं प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रमशः दिखलाई पड़ती हैं। समझ रहे इस पॉइंट को? ये पॉइंट किस लिए कहा गया है? वो बताने के लिए कि भगवान ने ये लीलाएं अब इस भौतिक जगत में छोड़ के दूसरे ब्रह्मांड में कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या लिखा है? दिव्य लीलाएं प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रमशः दिखलाई पड़ती हैं। सूर्य यहाँ पे अस्त हो जाते हैं और कहीं उदय हो जाते हैं। तो भगवान ने जैसे पूतना का वध किया, अब ये लीला कहाँ पे होगी? दूसरे ब्रह्मांड में। फिर उस ब्रह्मांड में पूतना का वध हो जाएगा तो वो लीला कहाँ होगी? वो तीसरे ब्रह्मांड में। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान की लीलाएं दिव्य हैं और हर जगह कहीं ना कहीं प्रकट हो रही है। इन्हें कहते हैं नित्य लीला, इटर्नल पास टाइम्स। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि इसी ब्रह्मांड में हुई और वो खत्म हुई, ऐसा नहीं है। ये भगवान को तत्व से जानने की ये पूरे ये परपट जो है, कैसे हम भगवान श्री कृष्ण को तत्व से समझें। तो ये लीलाएं जो भगवान की इस प्रकार की हैं कि अभी यहाँ भौतिक जगत में भगवान छोड़ रहे हैं अपनी लीलाएं, दूसरे कोई जगत में चालू कर रहे हैं। भगवान कृष्ण, हाँ, किंतु निपट अनजान व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव आदि के कार्य जटिल समस्याएं बने रहते हैं। जटिल समस्या मतलब समझ रहे हैं? जो लोग ये समझ रहे हैं कि भगवान और भगवान का शरीर अलग अलग है,
या भगवान और भगवान का नाम अलग अलग है, या भगवान भी एक बहुत महान व्यक्ति है, बहुत ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए लीला समझना बहुत बड़ी जटिलता है। जो कृष्ण को परम सत्य परमेश्वर के रूप में नहीं मानते, वो ये लीलाओं समझना उनके लिए बहुत भारी काम है, वो नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान इस तरह की लीलाएं उनको ज़्यादा विमोहित करने के लिए करते हैं। समझ रहे बात को? जैसे भीष्म ने बाण छोड़ा कृष्ण पे और कृष्ण के क्या निकल गया? खून निकल गया। अब ये संभव है? भगवान का तो शरीर आध्यात्मिक है, खून कहाँ से आया भाई? तो ये किनको विमोहित, किनके लिए जटिल बनाने के लिए है? जो पहले से ही भगवान से दूर हटना चाहते हैं, जो पहले से ही नास्तिक हैं, उनको और ज्यादा विमोहित कर देते हैं। वो क्या बोलते हैं? ये भगवान है तुम्हारे, इनके भी खून निकल रहा है, देखो ऐसे कैसे भगवान है तुम्हारे? तो उनके लिए भगवान ने जटिलता कर दी ना, उत्पन्न कर दी ना। क्यों करी? क्योंकि वो चाहते हैं, भगवान तो सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। तो अगर कोई नास्तिक चाहता है कि मैं भगवान को सामान्य व्यक्ति समझूं, तो भगवान उसे भी अवसर देते हैं। इसलिए भगवान ने जब वो जरा ने जब भगवान को बाण मारा, तीर मारा, तो लोग ये बोले कि भगवान के पैर से तो खून निकला, अब भगवान का तो चले गए, शरीर उनका जल गया, अंत्येष्टि हो गया। तो ये सब किसको विमोहित करने के लिए है? जो निपट अनजान व्यक्ति हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति है, जो भगवान की लीलाओं में, जो भगवान को जानने में कोई इंटरेस्ट है, उनको और ज़्यादा विमोहित करने के लिए। तो उन लोगों के लिए जटिल समस्या भगवान की लीला को समझना। वो कभी नहीं समझ सकते कि भगवान और भगवान का नाम एक ही है। क्या कह रहे हैं भक्त लोग? क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? हरे कृष्ण हरे राम बोल रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं, ये क्या फायदा? कुछ प्रोडक्टिव कार्य करो, कुछ लोगों के लिए कल्याणकारी करो। तो वो इस तरह से जटिल, वो परेशान हो जाते हैं समझने में। स्वयं भगवान तथा भगवान के दिव्य शरीर में कोई भी अंतर, ठीक है? तो ये बात अब सब लोग बात क्लियर कर रहे हैं कि अंगम को छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने शरीर को छोड़ दिया है, वो अपने शरीर के साथ है। विभिन्न अंश तरह तरह के कार्य संपन्न करते हैं, किंतु जब भगवान सशरीर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, तब उनके अन्य अंश भी उनकी अचिंत्य योग माया से उनके साथ ही हो लेते हैं। समझ रहे हैं? जब भगवान आते तो सबके सब, हमने अभी सुना ना विश्वनाथ ठाकुर, भगवान आते तो सबके सब उनके अंश उनके साथ हो लेते हैं। कैसे हो रहे हैं? योग माया के प्रभाव से उनके साथ हो लेते हैं। इस प्रकार वृंदावन के भगवान कृष्ण मथुरा या द्वारका के कृष्ण से भिन्न है। अब इसे कैसे समझें? वृंदावन के कृष्ण, मथुरा के कृष्ण, द्वारका के कृष्ण। वृंदावन के कृष्ण मथुरा के कृष्ण से, द्वारका के कृष्ण से भिन्न है। तो भिन्न का अर्थ क्या बताया है? तत्व से भिन्न नहीं है, लीलाओं से, रस से भिन्न है। रस 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 के परिप्रेक्ष्य में भिन्न है। जो लीलाएं भगवान वृंदावन में करते हैं, जिस रस में करते हैं, वो लीलाएं भगवान द्वारका में और मथुरा में प्रकट नहीं करते। तो रस की दृष्टि से भिन्न है, तत्व की दृष्टि से भिन्न नहीं है। जैसे वृंदावन के कृष्ण ने भगवान को गीता नहीं सुनाई, वासुदेव कृष्ण ने भगवान अर्जुन को गीता सुनाई। व्यक्ति एक ही है, कृष्ण ही है वो, लेकिन वृंदावन के कृष्ण अलग है और द्वारका में जब भगवान ने गीता को अर्जुन सुनाई वो अलग है, लेकिन रस की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से नहीं है ना। वृंदावन से कभी भी कृष्ण छोड़ के जाते ही नहीं है। जो छोड़ के जाते हैं वो कौन है? वो वासुदेव कृष्ण है। थोड़ी मुश्किल समझे, इसलिए मैंने बोला कि प्रसाद आज अच्छा है, आप लोगों को सब मिलेगा। पॉइंट समझिए, ये सब बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर एक भक्त को ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वैष्णव फिलोसॉफी, ये समझना चाहिए। बीच बीच में भागवत में इस प्रकार के श्लोक आएंगे जिसको हमारी गहरी समझ को और गहरी बनाने के सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, यहाँ है कृष्ण लाके सुदृढ़ मानस। सिद्धांत के मामले में आलस मत करिए। जितना हम सिद्धांत समझेंगे उतना हमारा भगवान में मन और लगेगा। सुदृढ़ मानस 24 घंटे भगवान को चिंतन करना मुश्किल नहीं है अगर हम इन सिद्धांत को समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो मुश्किल हो जाएगा हमारा। हमसे हिंदी में झपकी मारे, इंग्लिश सुन रहे हैं, बताइए। मनुष्य प्रभु जाग गए, इंग्लिश की बातें सुनते ही जाग गए, भागवत में झपकी मार रहे हैं, बताइए क्या बोली वो, तो आपने समझा ही नहीं होगा वो। तो समझ रहे बात को?
अगर हम सिद्धांत ढंग से समझेंगे तो 24 घंटा हमें कम है भगवान को स्मरण करने के लिए, हम इतना खुश होंगे। और अगर सिद्धांत को नहीं समझेंगे तो हमारे लिए 2 घंटा भी भारी हो जाएगा 16 माला करने में। इसी तरह कृष्ण का विराट रूप, अब आगे विराट रूप में ये जीव गोस्वामी की टीका आ गई है ना। इसी तरह कृष्ण का विराट रूप भी उनकी अचिंत्य शक्ति के द्वारा उनसे भिन्न है। भिन्न है मतलब ओरिजिनल रूप नहीं है भगवान का। आध्यात्मिक जगत में ये ओरिजिनल रूप विराट रूप नहीं है, ये खाली भौतिक जगत में रहता है विराट रूप। टेम्पररी है, मतलब टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, समझ रहे हैं। पहली बात तो ये आध्यात्मिक नहीं है और दूसरी बात ये परमानेंट नहीं है। जो द्विभुज रूप है श्याम सुंदर वो क्या है, आध्यात्मिक है और परमानेंट है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रदर्शित विराट रूप उनके रूप की भौतिक अवधारणा है। भौतिक मतलब एक भौतिक कंसेप्शन है। जो उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को विराट रूप बताया था वो उनका एक भौतिक रूप है। किस रूप में वो लोगों को मार रहे हैं वो दिखाया उनके रूप को, लेकिन वो रूप जो है वो रूप देख के अर्जुन डर गया। बोले नहीं मुझे आप अपना वही रूप बताइए, चतुर्भुज रूप बताइए। और फिर चतुर्भुज रूप देखने वाले बोलते नहीं मुझे आप द्विभुज रूप ही बताइए। क्योंकि भक्तों की फीलिंग्स भगवान से हमेशा श्याम सुंदर रूप में या चतुर्भुज रूप में होती है। विराट रूप में वो फीलिंग्स व्यक्त नहीं कर सकते। फीलिंग्स विराट रूप जो है वो उसकी जो दृष्टिकोण है वो भौतिक है, भौतिक तत्वों का बना हुआ है और भौतिक जगत में। लेकिन विराट रूप से ये रूप अलग है। ये जो रूप है, ये जो फोटो है, ये भी भौतिक तत्वों से बनी है। श्याम सुंदर की फोटो हमने मंदिर में लगा रखी, किन तत्वों से बनी है? भौतिक तत्वों से बनी है, लकड़ी से बनी है, कांच से बनी है। लेकिन फिर भी ये आध्यात्मिक है। लेकिन विराट रूप आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान का रूप है भगवान का रूप, लेकिन फिर भी परमानेंट और आध्यात्मिक नहीं है। अतएव ये समझ लेना चाहिए कि जब बहेलिया के तीर कमान से भगवान कृष्ण बाह्य दृष्टि से मारे गए तब भगवान अपना तथाकथित भौतिक शरीर इसी संसार में छोड़ दिए। तथाकथित मतलब लोगों को दिख रहा है उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन वो खाली एक दिखावा था। भगवान तो केवल्य है और उनके लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो वो हमारा शरीर हमसे अलग हो रहा है, लेकिन भगवान के केस में शरीर और आत्मा तो एक ही है, तो अलग कैसे हो सकता है ना। हमारे शरीर और आत्मा में भेद है। शरीर जल रहा है हमारा शमशान घाट में, लेकिन वो आत्मा चली गई है, ये हमारे केस में। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं, भगवान का जो शरीर और आत्मा एक ही है। तो भगवान जब छोड़ के जा रहे हैं तो शरीर आत्मा दोनों ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मा चली गई शरीर रह गया, ऐसा नहीं है। ये हमारी समझ में ऐसा आता है, लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। क्योंकि उन्हीं से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है, अतः उनके द्वारा एक शरीर को त्यागना या दूसरा शरीर ग्रहण करने का अर्थ ये नहीं है कि वो सामान्य जीव जैसे हैं। ऐसे सारे कार्यकलाप उनकी अचिंत्य शक्ति के कारण एक ही साथ तथा भिन्न भिन्न है। समझ रहे बात को? भगवान की चीजों को हम समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अचिंत्य शक्ति के कारण कभी हमें एक भी लगता है, कभी हमें भिन्न भी लगता है। शिव जी कौन है? भगवान कृष्ण से अभिन्न है, लेकिन फिर भी शिव जी कृष्ण नहीं है। तो ये क्या हो गया? अचिंत्य भेदाभेद, एक भी है अलग भी है, है ना। भगवान कृष्ण डायरेक्टली माया को नहीं छूते, शिव जी छूते हैं। तो भगवान कृष्ण का वो रूप जिसे वो माया को स्पर्श करते हैं, वो रूप क्या है? वो शिव जी का रूप है। तो एक तरह से शिव जी दही है, कृष्ण दूध है। दही क्या है? दूध ही तो है। किससे बनता है? दूध से बनता है, लेकिन दही का फल अलग है, दूध का फल अलग है। तो ये पॉइंट बताना चाहते हैं कि हमें लग रहा है भगवान ने शरीर छोड़ दिया, हमें लग रहा है भगवान का शरीर यहाँ पे रह गया है, भगवान आत्मा चले गए, लेकिन हमें लग तो ऐसा रहा है, लेकिन ये गलत है। ये तो इसलिए बता रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है? अचिंत्य शक्ति से, हमारी चिंतन शक्ति से परे है ये बातें। अचिंत्य वाला समझ रहे हैं? जो हम चिंतन, हम जितना सोचे उससे परे हैं, हम सोच नहीं सकते बातें। हमारी सोचने की शक्ति वहां तक नहीं पहुंच सकती, इसे कहा जाता है अचिंत्य। जब महाराज युधिष्ठिर उनके अंतर्धान होने की संभावना से शोकाकुल थे
तो वे अपने घनिष्ठ मित्र के अंतर्धान होने पर शोक करने की प्रथा स्वरूप था। अब देखिए ये आ गया, ये किन की बात आ गई, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, लौकिक तरीके से एक मित्र का जाने से उनको शोक हुआ, वैसा बताया उन्होंने। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि भगवान कभी भी अपना दिव्य शरीर नहीं त्यागते, जैसा कि अल्पज्ञानी लोग भ्रमवश सोचते हैं। भगवद गीता में स्वयं भगवान ने ऐसे अल्पज्ञों की भर्त्सना की है और उन्हें मूढ़ कहा गया है। जो इस श्लोक को बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। उसमें मूढ़ तो है ही नहीं कहीं। देखिए मैं वापस बोल रहा हूँ, भगवान कभी भी अपना दिव्य शरीर नहीं त्यागते, जैसा कि अल्पज्ञानी लोग भ्रमवश सोचते हैं। भगवद गीता में स्वयं भगवान ने अपने अल्पज्ञों की भर्त्सना की है और उन्हें मूढ़ कहा गया है। अवजानन, जागृति माता जी ने पहले बोला इन्हें इनाम मिलेगा, गुरु महाराज द्वारा दीक्षा मिलेगी, है ना। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिक तनुमाश्रितम। अवजानन्ति मतलब मुझे डिसरिगार्ड करते हैं, मेरा अनादर करते हैं, मुझे निग्लेक्ट करते हैं। मुझे माम मतलब मुझे, मूढ़ा मतलब नालायक लोग, मूर्ख लोग। क्यों? मानुषिक तनुमाश्रितम, उन्हें क्या लगता है कि मैं एक मनुष्य हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं हूँ परम भाव मजान। तो मम तो मेरे परम भाव, मेरे परम भाव को नहीं समझ लेंगे तो मैं मनुष्यों को भी जन्म देने वाला हूँ। और मम परम भाव जाता हूँ, मम भूतम महेश्वरम, मैं ही सभी चीज़ों का स्वामी हूँ। वो चीज़ वो नहीं समझ पा रहे, उनको लगता है मैं सामान्य मनुष्य हूँ। तो वो बात यहाँ पे बोल रहे हैं। भगवान के शरीर त्याग का अर्थ, अब देखिए बिल्कुल स्पष्ट बता दिया। आखिरी 3 लाइन समझ लीजिए खाली, अगर आखिरी 3 लाइन भी समझ लेंगे ना, आप सब आचार्य विधि का समझ लेंगे। भगवान के शरीर त्याग का अर्थ ये होगा कि उन्होंने पुनः अपने अंशों को अपने अपने दिव्य धामों में, स्पष्ट लिख दिया प्रभुपाद ने। जिस तरह इस संसार में उन्होंने अपना विराट रूप छोड़ दिया, ये भी लिख दिया, है ना। जीव गोस्वामी की भी बात बोल दी, विश्वनाथ ठाकुर की भी बात बोल दी कि भौतिक जगत में विराट रूप छोड़ दिया और आध्यात्मिक जगत में सभी अपने अंशों को वापस अपने अपने स्थान पे छोड़ दिया। इसका अर्थ ये होता है। हरे कृष्णा। तो बहुत ही वंडरफुल श्लोका है, बहुत ही फिलोसॉफिकल बेस्ड है। हम लोग, इसलिए मैं आप लोग को निवेदन करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा भागवत पढ़िए। कम से कम हर भक्त को एटलीस्ट 1 घंटा, एटलीस्ट कह रहा हूँ, एटलीस्ट 1 घंटा श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए। अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ। हरे कृष्ण। केवल्य, भगवान तो केवल्य, केवल्य मतलब केवलता, मतलब एकता, अद्वय। उनमें शरीर और आत्मा का भेद नहीं है। केवल्य मतलब समझ रहे हैं? केवल्य मतलब 2 चीज नहीं, एक ही चीज है। अद्वय भी बोलते हैं उसे, एब्सोल्यूट। इंग्लिश में क्या लिखा है देखिए ना माता जी, केवल्य लिखा है। हाँ, तो केवल्य का अर्थ यही हुआ कि भगवान में कोई भी प्रकार का भेद नहीं है। केवल्य, केवल्य मतलब एक ही है, केवल एक ही है। शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है। इसमें लिखा है ना, उनके लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो केवल्य का अर्थ ये है। दूसरा आपने बताया भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए उसने किए थे। हाँ, तो ये चैतन्य चैतन्य में उसका उत्तर है कि भगवान जब प्रकट होना चाहे, कृष्ण जब आते हैं तो उस टाइम युग धर्म का भी टाइम आ जाता है, युग अवतारों का भी समय हो जाता है। तो जो कृष्ण जो असुरों को मार रहे हैं वो कृष्ण के अंदर विष्णु मार रहे हैं, कृष्ण नहीं मार रहे हैं। जो भी अकासुर बकासुर जिन भी असुरों को मारा भगवान ने, वो उनके विष्णु रूपों ने किया, कृष्ण ने वो काम नहीं किया। कृष्ण पर्टिकुलरली प्रेम का वर्धन करने के लिए, भक्तों के लिए प्रेम बताने आए। मैंने क्या कहा कि भगवान जब आते हैं तो सभी विष्णु रूप उनके अंदर आ जाते हैं, नारायण आ जाते हैं। तो असुरों को मारने का काम कृष्ण का नहीं है, वो किनका है? विष्णु का। जो आपने बताया कि विराट रूप दिखाया, वो भौतिक था, तो भगवान ने दिखाया, लेकिन वो भौतिक कैसे हुआ फिर? माता जी भौतिक ऐसे हुआ क्योंकि देखिए एक तरह से देखा जाए तो भौतिक भी तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ आध्यात्मिक ही है। अगर हम भौतिक, अब ये माइक है, ये भौतिक है, अब भगवान की कथा करें तो भौतिक कहाँ रहा? ये आध्यात्मिक ही रहा। तो अगर हम विराट रूप के द्वारा भी भगवान को देखते हैं तो भगवान की स्मृति होती है।
वो भौतिक रूप, भौतिक मतलब कोई भी चीज़ की भौतिक का कैलकुलेशन किया है। भौतिक मतलब जब उस चीज़ का संबंध भगवान से ब्रेकअप हो जाता है, भौतिक हो जाती है। वही चीज़ का संबंध भगवान से जो तो आध्यात्मिक हो जाती है। अल्टीमेटली शक्तियाँ तो सब कृष्ण से ही निकल रही है ना। पराशक्ति अपराशक्ति जो भी है कृष्ण से निकल रही है। एक तरह से सब कुछ कृष्ण से अभिन्न है। ये भौतिक रूप भी तो है, ये भौतिक, आप मान लीजिए भौतिक रूप भी समझिए तो वो भगवान से अभिन्न ही है ना। कहाँ से निकल रही है? निकल कहाँ से रही है? कपड़ा कहाँ से बनता है? धागे से बनता है। तो धागा और कपड़े में फिर भेद क्या है? धागा कपड़े में है, धागा कपड़े के अंदर है। तो इसी तरह से देखा जाए तो हर एक चीज़ आध्यात्मिक है, लेकिन चूंकि उनके संबंध अभी भगवान से ब्रेकअप हो गए तो हम उनसे भौतिक बोलते हैं। अभी माइक 1 घंटे से हम लेक्चर दे रहे हैं, माइक आध्यात्मिक है। ये शरीर जिससे हम सेवा करें, शरीर आध्यात्मिक हो गया। वेस्टर्न कंसेप्शन ये है कि यद्यपि भौतिक जगत जो विराट रूप है भौतिक तत्वों का बना हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली तो भगवान से ही आ रहा है। तो एक तरह से हम उसे आध्यात्मिक ही बोल सकते हैं, लेकिन है वो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। वो खाली भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में नहीं, हमेशा नहीं है। भौतिक जगत के लोगों के लिए है वो लोग। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए अगर आपके पर्वत पाटिया में कोई बड़ा मेला लगेगा तो मेले में एक पुलिस वाला अपना तंबू लगाएगा, तो वो परमानेंट नहीं रहेगा वहाँ पे। कब तक रहेगा? जब तक वो मेला रहेगा। मेला पट गया, तंबू खत्म। तो उस तरह से भौतिक जगत के लोगों के लिए भौतिक ये रूप है, ये विराट रूप हमेशा नहीं रहता है। भगवद गीता में 11वें अध्याय में और इसका स्पष्टीकरण प्रभुपाद जी तात्पर्य में करते हैं। हाँ, अंश और अंशांश। अंश मतलब जैसे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न आदि भी अंश है, और इनसे जो और निकलते हैं जैसे राम, ऋषि, वामन, ये अंशांश है। ठीक है, तो है सब भगवान विष्णु तत्व ही है, लेकिन उसमें अच्छा उसमें भी और आगे क्लासिफिकेशन, जैसे परशुराम है, नारद जी हैं, 4 कुमार हैं, पृथु महाराज हैं। ये लोग भी भगवान के अवतार ही माने जाते हैं, लेकिन ये जीव तत्व हैं। इनको शक्तियाँ भगवान जैसी मिल रही है, लेकिन अल्टीमेटली जीव हैं। इनको भगवान शक्तियों से आवेशित कर देते हैं, लेकिन ये जीव तत्व, ये विष्णु तत्व नहीं है। पृथु, परशुराम, बुद्धदेव, व्यास जी और नारद जी, 4 कुमार, नहीं कपिल मुनि विष्णु तत्व भगवान है। ये सब समझने जैसी बात। हरे कृष्णा। तो आज अब काफ़ी वक्त 35-40 वक्त आज भोपाल जा रहे हैं, तो शायद हम लोग कल क्लास नहीं कर पाएंगे। 14, 15, 16, 17 4 दिन क्लास नहीं हो पाएगी। राज विद्या प्रभु अगर आप रह रहे हैं, अगर आप क्लास आप नहीं, आपने कैंसिल कर देना प्रोग्राम। अच्छा, गाँव इसलिए कैंसिल किया। ये तो सूरत रहते तो आप क्लास दे सकते हैं। जा रहा हूँ इसलिए कैंसिल किया तो आप। ठीक है, तो 4 दिन हमारी भागवतम क्लास नहीं रहेगी। 18 तारीख से पुनः भगवान ने चाहा तो हम चालू करेंगे। हरे कृष्ण।